Hi, dear students. Today's topic is essential of a valid contract. In a very simple language, हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे essential components हैं जिसका एक valid contract में होना बहुत जरूरी है. जैसे कि वर्ड कहता है essentials of a valid contract. That means जो भी हम 12-13 essentials पढ़ेंगे उनमें से कोई एक भी अगर मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, उसको आप फाड़ के फेंक सकते हो. दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आई एम गोइंग टू डिस्कस कि ये एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिराइव कहाँ से हुए. Essentials of a valid contracts are derived from two ways. They are derived from two ways. That is, एक हमें सेक्शन 10 है जो एक्सप्रेसली हमें 5 to 6 components देता है. This section 10 of the act has given us few components. Otherwise, एक अग्रीमेंट के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, एक वैलिड अग्रीमेंट होने के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, उसको भी हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड कंपोनेंट्स समझते हैं. हम उसको इम्प्लाई कर लेते हैं कि जो अग्रीमेंट के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो वैलिड के भी, वो कॉन्ट्रैक्ट के भी हैं. तो लेट मी शो यू द स्क्रीन एंड लेट मी शो यू द पीपीटी. क्विकली पहले हम अपनी ये स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमने सारे पॉइंट्स को याद किया था. टू पार्टीज, दैट इज रमन लाल एस एंड सन्स फ्रॉम गुजरात एंड Balfour, being competent parties, met in a lawful considered room with an intention to create a legal relationship. Raman Lal S and Sons from Gujarat suggested to have a legal object and to perform something which is possible. Balfour was not practical. In fact, Balfour was more practical and added that they should do which is certain and which is not declared to be void. So they completed the legal formalities and signed the free consent agreement. इस स्टोरी को मैंने आपको बताया था कि आप 4 to 5 टाइम्स बार बार इसको रिपीट करो, सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे. इसमें वो भी पॉइंट्स है जो सेक्शन 10 से डिराइव हुए हैं, इसमें वो भी कंपोनेंट्स है जो अदर देन सेक्शन 10 से डिराइव हुए हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक. तो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे एसेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 से डिराइव हुए हैं, वो हैं ये. दैट इज, एक कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. अग्रीमेंट होगा, उसको हम एनफोर्सेबल बाय लॉ करेंगे, लीगल ऑब्लिगेशन उसमें ऐड करेंगे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. तो फर्स्ट इज अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है दोनों पार्टीज की तरफ से. दोनों पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. दोनों पार्टीज 18+ होने चाहिए. दोनों पार्टी साउंड ऑफ माइंड, किसी भी लॉ के अंदर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए. एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए जो दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने वाली है. जो भी वो काम करने वाले हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है, उनका जो माइंडसेट होना चाहिए, इंटेंशन जो होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए. और कोई भी ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी लॉ ने उसको वॉइड, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी वॉइड है लॉ के अंदर, तो उसको तो आप कर ही नहीं सकते. अब होते हैं कुछ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड agreement, or you can say essential of agreement. Because agreement plus enforceability of a law is a contract, so we assume that agreement के जो essentials हैं वो contract के essentials भी होंगे. So essentials of agreement says two parties. एक party अपने आप से agreement नहीं कर सकती, तो there has to be two parties. There should be an intention to create a legal relationship, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning and possibility of performance. ये सारे टॉपिक्स में वन बाय वन डिस्कस करूंगी इन मच डिटेल इन कमिंग वीडियो. पहले हम देखते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है. सेक्शन 10 कहता है कि अग्रीमेंट क्या है. एक अग्रीमेंट जो हमने पढ़ा था पहले कि प्रपोजल होता है, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिल जाता है, एक्सेप्टेंस एक प्रॉमिस बन जाती है. प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज इज नोन एज अग्रीमेंट. अग्रीमेंट, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हमने ये पढ़ा था कि अग्रीमेंट के अगर ऊपर आप लीगल ऑब्लिगेशन ऐड कर दो या एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. नाउ वी विल सी मोर अबाउट हाउ अग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सेक्शन 10 कहता है ऑल अग्रीमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय अ फ्री कंसेंट. दैट मीन्स फ्री कंसेंट होना जरूरी है. सो फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ सेक्शन 10 सेज फ्री कंसेंट होना जरूरी है of the competent
ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उन दोनों की तरफ से फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये सारे वही पॉइंट्स है अभी जो हमने एसेंशियल्स देखे थे सेक्शन 10 के अंडर, वही चीज डेफिनेशन में डिस्क्राइब कर रखी है एज अ सेक्शन, एज अ लीगल लैंग्वेज। तो वही पॉइंट्स वापस रिपीट हो रहे हैं। आई हैव हाइलाइटेड, ये हाइलाइटेड पॉइंट्स ही सारे आपके essentials of a contract है, which is derived from section 10, other than section 10 के अलग है। तो हम सेक्शन 10 वाला पढ़ते हैं। मैंने आपको ये पीपीटी अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि इस पीपीटी को आप प्लीज कभी भी मत भूलिएगा। इस पीपीटी को अगर आप अपने सामने रखोगे तो आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के सॉल्व होती रहेंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो इस पहला क्या है कि अग्रीमेंट होना चाहिए। हमने पहला क्या पढ़ा था सेक्शन 10 के अंडर, फर्स्ट एसेंशियल, दैट देयर शुड बी अ अग्रीमेंट, दोनों पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हो जाए ना। व्हाट इज अग्रीमेंट, लेट्स सी। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। फॉर एन एग्जांपल, ए कम्स टू यू, आप बी हो, ए आपके पास आया और उसने बोला कि मैं अपनी गाड़ी को सेल करना चाहता हूँ फॉर 2 लाख। उसने आपको आके प्रपोजल दिया। नाउ इट इज जस्ट अ प्रपोजल, देयर इज अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन ईदर से यस और यू कैन ईदर से नो। So if you say it yes, you give a green signal to the proposal, it is accepted from you, then this proposal becomes an accepted proposal. This proposal with acceptance is known as promise. Now set of promise or a single promise जिसमें consideration हो रहा हो, forming consideration from both the parties is known as agreement. Okay, तो हमें यहाँ पे इस अग्रीमेंट तक ही पढ़ना है, लाइक फ्रॉम प्रपोजल टिल अग्रीमेंट। इस पीपीटी का इतना ही पोर्शन हमने पढ़ना है। So now let's see proposal and acceptance or an agreement. An agreement is the first essential element of a valid contract. आप याद भी ऐसे रखना, A first letter होता है, agreement first letter होता है contract का। So this is the very first element. मैंने अभी आपको समझाया प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड प्रपोजल मेक्स प्रॉमिस एंड प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज इज अग्रीमेंट। वही चीज यहाँ पे लिखी है इन लीगल लैंग्वेज। Section 2E of the Indian Contract Act 1872 says every promise and every set of promise, even a single promise or set of promises, forming consideration for each other. Forming consideration for each other is very important. आप जब भी promise word के बारे में पढ़ोगे, आप उसी टाइम रिलेट रखना अपने माइंड में कि देयर हैज टू बी अ कंसिडरेशन फॉर्मिंग फॉर ईच पार्टी इज एन अग्रीमेंट। ओके, और प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड अग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ प्रपोजल एंड अग्रीमेंट। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तभी प्रॉमिस बनती है। दैट मीन्स एक्सेप्टेड प्रपोजल इज अ प्रॉमिस। दिस लाइन सेज अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। Okay, an agreement is an outcome of proposal and acceptance. proposal दिया, proposal देके वो accept हो गया, उसका जो outcome आ रहा है which is promise, that promise or set of promise forming consideration for each party is known as agreement. तो first हमने पढ़ा, first component क्या था हमारा, कि first essential component of contract is that there should be agreement. अब फ्री कंसेंट देखते हैं। फ्री कंसेंट मतलब कोई ऐसी चीज आप जो आपको फ्री में मिल रही हो उसके लिए आप कभी कुछ पे नहीं करोगे। दैट मीन्स यहाँ पे इसका क्या मतलब है, अगर दो पार्टीज इंटरैक्ट करके अग्रीमेंट कर रही हैं तो जो कंसेंट दे रहे हैं वो फ्री होना चाहिए। मतलब कि उस कंसेंट को पाने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा आपको या कुछ उसके अगेंस्ट देना नहीं पड़ रहा। हमें करना क्या चाहिए कि दोनों पार्टीज को जो वो अग्रीमेंट करने वाली हैं वो एक सेम सेंस में समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों का उस अग्रीमेंट को समझने का लॉजिक, समझने का जो काम है कि ए वांट्स टू सेल बी हिज सेकंड हैंड कार, तो ये सारे फैक्ट्स बी को भी पता है। दोनों पार्टीज को सारी चीजें सही तरीके से पता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टी ए को कुछ अलग मीनिंग के हिसाब से पता हो, पार्टी बी को कुछ अलग तरीके से पता हो।
हमने करना क्या है, देयर हैज टू बी अ यस फ्रॉम बोथ द पार्टीज, हमें ये करना है, देयर हैज टू बी एब्सोल्युटली यस फ्रॉम बोथ द पार्टीज। हमें किसी को दबाव में डाल के नहीं करना, हमने किसी के ऊपर प्रेशराइज करके नहीं करना है ये काम। सो देखो, फर्दर सच अ कंसेंट मस्ट बी फ्री। व्हाट विच कंसेंट इज फ्री? वो कंसेंट फ्री होगा विच कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री, कंसेंट एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड, यहाँ पे लैंग्वेज से कहती है कि नॉट कॉज्ड बाय कोएजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोई भी ऐसा काम जो किसी को दबाव में प्रेशराइज करके कराया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कराया हो, गलत बातें बता के उसको परसुएट करके इन्फ्लुएंस करा के अगर कराया गया हो, या फ्रॉड से उसको कराया गया हो, फ्रॉड से आपने पेपर साइन करा ली हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन या गलत चीजें पोर्ट्रे करके दिखा के कंसेंट लिया हो, या गलती से कंसेंट आ गया हो आपके पास, अगर इस तरीके से आपको कंसेंट मिल रहा है तो इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर फ्री कंसेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। इफ डन, then agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। जिसको आपने मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड से किसी का कंसेंट लिया है, तो उसकी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट voidable है। देखो, all contract when there is a consent is vitiated by mistake, the contract itself becomes void। ये बहुत अच्छी लाइन है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कंसेंट मिस्टेक से मिला है आपको, तो इट इज ऑलरेडी void। एग्जाम्पल क्या है? A threatens to B, A threatens to shoot B if B does not lend him 2000 and B agreed to do it। अब B ने अग्री तो कर लिया, पर क्यों करा? क्योंकि वो थ्रेटेंड था, उसका फ्री कंसेंट नहीं था। Here the agreement is entered into under coercion, उसको प्रेशराइज करके, उसको थ्रेटेंड करके कंसेंट लिया गया, एंड हेंस voidable at the option of B। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट रिसीव नहीं हुआ था, प्रेशराइज करके कंसेंट रिसीव हुआ था। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। मैं और वीडियोस अपलोड करूंगी फॉर अदर essentials of the contract। If you like my video, do subscribe my channel and share with your friends।